नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज अपना प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो आईए से रिलेटेड आइए सूचना सहायक आइए जो सूचना सहायक जो बढ़ती है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो रहने वाले अपने एमसीक्यू। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी आ रखी है उसी के अंदर भी जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये प्रैक्टिस सेट रहेगा आज अपना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है पीयर टू पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए है। तो यहाँ पे लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसके लिए आपको यहाँ पे बोला है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? तो ये कौन सा आर्किटेक्चर के लिए होता है? तो ये होता है, आपको दोस्तों ध्यान रखना है, होम नेटवर्क के लिए। किसके लिए होता है? होम नेटवर्क के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वैन, जो पूरे कंप्लीट वर्ल्ड में जो विश्व में जो कनेक्ट रहता है वो कौन सा नेटवर्क होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क से रिसोर्स के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है। जैसे कोई शेयरिंग सिस्टम जो होता है, जब शेयरिंग किया जाता है कोई अदर डिवाइसेस, उसके लिए यूज किया जाता है अदर डिवाइसेस। जैसे आपको प्रिंटर शेयर करना हो, स्कैनर शेयर करना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। ये याद रखना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह एक वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डेटा में मदद करता है। तो यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क की हब की तरह एक जो वायरलेस नेटवर्क होता है, तो यहाँ पे जो वायरलेस नेटवर्क होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, जिसे हम बोलते हैं WAP। तो सही आंसर रहेगा इसका सेकेंड, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, क्या बोला है यहाँ पे? सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दे रखा है MMS प्रौद्योगिकी नोटेशन सिस्टम माइक्रो ब्राउजर सॉफ्टवेयर। किसका यूज किया जाता है दोस्तों? सही आंसर रहेगा यहाँ पे थर्ड, माइक्रो ब्राउजर सिस्टम। तो बताइए जल्दी से नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। अस्काई अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखें। तो ये जो आज की जो कोड है, तो ये क्या होता है? एक एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर रहेगा इसका सी, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें क्वेश्चन के बारे में। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहलाता है? तो यहाँ पे वैश्विक नेटवर्क हमने अभी बात की थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो वैश्विक नेटवर्क जो होता है वो कौन सा होता है? इंटरनेट होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक मूलभूत कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मूलभूत कार्य नहीं है तो वो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेज करता है। क्या करता है? मेमोरी को मैनेज करता है। वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, ये वर्ड प्रोसेसिंग, यही आंसर होगा इसका। फिर सही आंसर सेकंड रहेगा। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मूलभूत कार्य होता है। उपयोगकर्ता को इंटरफेस प्रदान करना, जो GUI होता है उसको इंटरफेस प्रदान करता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन। बताइए, यहाँ पे बोला है CSMA CD में कंप्यूटर डेटा की एक निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ CSMA CD में जो कंप्यूटर डेटा को निश्चित डेटा भेजने की जो यहाँ पे इकाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैकेट्स। जो छोटे छोटे पैकेट्स जो है टुकड़ों में उनको भेजा जाता है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सेकंड नंबर आंसर राइट रहेगा, पैकेट। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL संवेदनशील होता है। तो URL जो होता है ये होता है डायरेक्टरी। क्या होता है यहाँ पे? ये डायरेक्टरी। सही आंसर ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्टरी होगा। देखो दोस्तों, जो पिछले जो कुछ क्लासें हुई तो उसमें MCQ के कुछ एक दो क्वेश्चन मिस हो गए थे,
आंसर थोड़े रॉन्ग हो गए थे, तो थोड़ा ध्यान रखें और कमेंट कर दीजिए आप जो भी क्वेश्चन होता है, तो आपको भी पता रखे आपकी तैयारी कैसे चल रही है। यदि मेरे से गलती हुई है तो मैं उसका राइट आंसर आपको बता दूंगा, वैसे आपको पता रहेगा यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? डायरेक्टरी। निम्न में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है? तो देखिए, गुप्त कोड को यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये क्या बोला है? गुप्त कोड को लागू करने मैसेज को सांकेतिक शब्दों में जो बदलता है उसे हम क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन। सही आंसर रहेगा यहाँ पे 1। यूपीएस। यूपीएस क्या होता है दोस्तों? ये एक पावर सप्लाई है, जो लाइट पावर कट होने के बाद जो बैकअप दिया जाता है वो यूपीएस के माध्यम से दिया जाता है। फायरवॉल, ये जो होता है एक सिक्योरिटी का काम करता है, दीवार का काम करता है। ध्यान रखना, ये एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। दोस्तों ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कार्य करता है कौन? फायरवॉल। इसका सही आंसर रहेगा इंक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के विकास के साथ शुरू हुआ था, तो बताइए इंटरनेट विकास के साथ जो शुरू हुआ था क्या हुआ था? यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये विकास के साथ जो शुरू हुआ था वो हुआ था यहाँ पे अर्पा नेट। कौन सा? अर्पा नेट, जो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी दोस्तों। वेबसाइट का एक संग्रह क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। तो वेबसाइट का जो संग्रह होता है वो HTML डॉक्यूमेंट भी होता है, ग्राफिक फाइल भी होती है, ऑडियो और वीडियो फाइलें भी होती है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर मतलब आईनिक किसने बनाया था? बताइए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार। तो आईनिक कंप्यूटर जो है ये किसने बनाया था? वॉन न्यूमन ने बनाया था। सही आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क नहीं है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन एक नेटवर्क होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क होता है। ऑप्टिकल फाइबर, ये एक केबल है। तो सही आंसर यहाँ पे थर्ड, और ये सभी नेटवर्क नहीं। तो यहाँ पे लैन, वैन, मैन, ये ध्यान रखना है। सैन, ये सारे नेटवर्क होते हैं। पैन, लेकिन केबल जो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल, जो ये फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र के लिए केबल यूज की जाती है। फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफ़र करना हो, डेटा ट्रांसफ़र के लिए जो केबल की जाती है, यूज की जाती है, वो कौन सी होती है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। MICR में C का मतलब क्या है? तो MICR एक ये स्कैनर है, और स्कैनर के साथ आपको ध्यान रखना है MICR जो स्कैनर है तो ये कौन सा यूनिट है? ये एक इनपुट यूनिट है, या फिर इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, डिवाइस भी कह सकते हैं, यूनिट या डिवाइस। तो यहाँ पे ये C का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 15, निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट होती है? तो स्टोरेज की सबसे छोटी यूनिट बिट, जैसे निबल सबसे पहले, फिर आपको ध्यान रखना है बिट, फिर यहाँ पे ध्यान रखना है बाइट, फिर KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB। यहाँ तक ध्यान रखें दोस्तों, जैसे GB, KB, MB, TB। तो यहाँ पे अपना आंसर भी क्या हो गया? फोर्थ नंबर TB आंसर राइट हो गया दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल मेमोरी ध्यान रखें दोस्तों, ये जो मेमोरी होती है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह प्रयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां खोजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो एरर फाइंड करनी हो, एरर फाइंड करने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? यहाँ पे कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग या डिबंगिंग। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा फोर, डिबंगिंग। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ध्यान रखें, सॉफ्टवेयर कोड में एरर जो खोजने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिबंगिंग बोलते हैं। सही, एरर खोजने की प्रोसेस। तो 17 का आंसर, सही आंसर क्या रहने वाला है? फोर्थ, या फिर यहाँ पे टेस्टिंग भी हो सकता है। तो हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो अपना यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहने वाला है फिर? तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा डिबंगिंग आंसर राइट है दोस्तों।
नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट के अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज की जाती है। तो यहाँ पे कंट्रोल एक्स कट के लिए यूज होती है, कंट्रोल वाई रीडू रिपीट के लिए, और ये अंडू जो होती है पूर्ववत के लिए यूज की जाए, और यू का मतलब होता है अंडर लाइन। तो यहाँ पे अपना सही आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ जेड। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है वो किस रूप में जाना जाता है। तो स्थायी रूप से जो रोम में संग्रहित होता है वो किस रूप में जाना जाता है, हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्मवेयर बोलेंगे। सही आंसर रहेगा थर्ड। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू पर कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो है वो किसका यूज किया जाता है, न्यू ऑप्शन का यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन का, न्यू का। सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर। कंप्यूटर नंबर सिस्टम का उपयोग डेटा स्टोर और गणना करने के लिए करता है। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम कौन सा, यहाँ पे ध्यान रखें, जो 0 और 1 को ही समझता है, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी। ऑक्टल 0 से 7 याद रखना, 0 से 10 डेसिमल, और 0 से 15 जो होता है हेक्सा डेसिमल। कमांड संपादन करने की प्रक्रिया है। तो यहाँ कमांड संपादन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। वर्ड में जब आप पैराग्राफ इंडेंट करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ इंडेंट का जो यूज किया जाता है वो होती है मार्जिन के लिए टेक्स्ट को सही करना। सही आंसर रहेगा फर्स्ट। अब यहाँ पे जब मार्जिन की बात आ जाती है, मार्जिन, तो मार्जिन कौन कौन सी होती है, एक होती है टॉप, एक होती है बॉटम, एक होता है लेफ्ट, और एक होता है राइट। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। मार्जिन से रिलेटेड जब पूछा जाता है गटर पोजीशन की मार्जिन कौन सी होती है, और इसका यूज जो होता है बाइंडिंग के लिए यूज होता है, और इसकी मार्जिन जो होती है, और एक होती है लेफ्ट और एक होता है टॉप। तो गटर मार्जिन की हम बात करें तो ये एक टॉप है और एक लेफ्ट है। ये हो गई लेफ्ट साइड बाइंडिंग की जाती है, और या फिर टॉप साइड बाइंडिंग की जाती है। तो बाइंडिंग के लिए जो यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, गटर पोजीशन का यूज किया जाता है। अस्काई का पूरा नाम क्या है, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन आया था, और इसके अब यहाँ पे फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। तो यहाँ कंप्यूटर है, ये होगी नहीं। अमेरिकन अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सही आंसर आएगा इसका, फिफ्थ आंसर राइट होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट रिसोर्सेज के लोकेशन पर कनेक्ट करने में प्रयोग किया जाता है। तो लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो यूज किया जाता है किसका, यूआरएल का। यूआरएल के बारे में ध्यान रखें, जैसे https://www rajnet.gov.in। तो यहाँ पे ये जो है प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ये होता है यहाँ पे प्रोटोकॉल। और ये जो होता है डोमेन कोड, डोमेन कोड। और इस पूरे को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, यूआरएल कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 25 एमसीक्यू। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।